आपको ज्यादा गुस्सा कौन सी क्लिप देखकर आया, खुलेआम वायलेंस देखकर या किसी कॉमेडी शो पर? अब सवाल यह है कि एक जोक के लिए इतना ज्यादा आउटरीच क्या जस्टिफाइड है? क्या कॉमेडी करना एक रिस्क बन चुका है या फिर क्रिएटर्स को खुद ही अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखना चाहिए? अगर हम इंडिया के करंट इश्यूज देखें तो आपको खुद लगेगा कि एक जोक के ऊपर इतनी एनर्जी और आउटरीच खर्च करना लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है। बेरोजगारी, इन्फ्लेशन और महंगाई, एजुकेशन, हेल्थ केयर क्राइसिस, वुमेन सेफ्टी, पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिसी इश्यूज। अगर पब्लिक और मीडिया का फोकस सिर्फ एक कॉमेडियन के जोक या व्यूज तक सीमित हो जाए तो ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है ना, क्योंकि असली प्रॉब्लम्स तो कुछ और हैं। अगर लोग सीरियस और रियल प्रॉब्लम्स पर भी इतनी ही अवेयरनेस दिखाते तो हमारा देश तो कहीं और ही पहुंच चुका होता। तो सवाल ये नहीं है कि वो जोक ऑफेंसिव था या नहीं, सवाल ये है कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ है, इंडिया का कंटेंट लैंडस्केप कहाँ पहुंच चुका है और हम अपने आप को ऐसा फालतू कंटेंट देखने से कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। और आजकल तो मीडिया और पब्लिक ओवरली सेंसिटिव हो गई है, क्योंकि जो रियल इश्यूज हैं वो दिखाए नहीं जाते और कंट्रोवर्सीज को दिन भर टेप की तरह चलाया जाता है। ऑल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप बिना जिम्मेदारी के कुछ भी बोलोगे। हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जब आप एक इन्फ्लुएंसर होते हो तो आपके वर्ड्स का असर लाखों लोगों पर पड़ता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर्स बस एक टैग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसका इस्तेमाल बस व्यूज बढ़ाने या फिर चैनल को मोनेटाइज करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदलने, अच्छे एग्जाम्पल सेट करने और मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए। एक तरफ कॉमेडियंस का कंटेंट ऑफेंसिव कहकर बैन हो रहा है, तो दूसरी तरफ सॉफ्ट पॉर्न, वल्गैरिटी और क्रिंज कंटेंट को फुल सपोर्ट मिला हुआ है। एक तरफ सेंसरशिप बढ़ रही है और दूसरी तरफ बेकार का कंटेंट तुरंत ही वायरल हो जाता है। तो क्या सिर्फ सेलेक्टिव आउटरीच बचा है? क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए जो उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करे? और पब्लिक को यहाँ खुद समझना पड़ेगा कि हर कंटेंट उनके पर्सनल बिलीफ से मैच नहीं करेगा और दूसरों की गेट रेडी विथ मी रील्स देखने से उनके जीवन नहीं सुधरने वाला है। ये बात उनको खुद समझनी पड़ेगी। आज क्वालिटी कंटेंट, क्लिकबेट, आउटरीच कल्चर, वायरल टॉक्सिसिटी सब एक साथ ही चल रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस डोमिनेट कर रहे हैं, जिसमें शॉक वैल्यू और अब्सर्डिटी सबसे ज्यादा वायरल होती है। क्वालिटी कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर स्ट्रगल करते रहते हैं, जबकि क्रिंज और माइंडलेस एंटरटेनमेंट मिलियन में व्यूज ले जा रहे हैं। अब सेलेक्टिव आउटरीच का इंपैक्ट इतना है कि इन्फ्लुएंसर्स और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और प्रोवोकेटिव कंटेंट बनाने लगते हैं, क्योंकि उस समय वही वायरल हो रहा होता है। और क्योंकि इंटेलेक्चुअल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाना तो काफी टफ है ना यार, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन ऑडियंस का पेशेंस भी तो कम होता जा रहा है। ज्यादातर लोग लॉन्ग फॉर्म या डीप एनालिसिस वीडियोस देखना ही नहीं चाहते, लेकिन रील्स और मीम्स दिन भर बैठकर देखते रहते हैं। और रील्स में मोस्टली किस तरह का कंटेंट होता है? बस ऑब्जेक्टिफिकेशन, अननेसेसरी का बोल्ड कंटेंट या फिर क्लिकबेट। मतलब कंटेंट का स्टैंडर्ड तो एकदम गिरता ही जा रहा है, बस व्यूज और एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करने के लिए। आपको एक बात बताऊं, उड़ीसा, बिहार और मेक्सिको, एनीवेयर इन द वर्ल्ड where there is party, people eat lot of chili because the food is bland. So they, just to get some taste, they eat chili. Gali is the chili of language. Wow. If you can speak good language and if you are witty enough, you don't need this chili. If the conversation is bland, you will put some galis in it, just to give it some energy. सॉल्यूशंस क्या हैं? देखिए, ऑडियंस को खुद बैठकर अपने कंटेंट कंजप्शन का इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऑडियंस की प्रेफरेंसेस के बेसिस पे ही काम करता है। अगर हम सिर्फ कंट्रोवर्सी ड्रिवन या माइंडलेस कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो वही ज्यादा प्रमोट होगा। उसके बजाय अगर हम मीनिंगफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को सपोर्ट करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली रीच बढ़ेगी। देखिए, क्रिएटर्स को क्वालिटी और वैल्यू ड्रिवन कंटेंट पर अपना फोकस बढ़ाना होगा। आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन एक कंपटीशन बन चुका है, जिसमें वायरलिटी और एंगेजमेंट के लिए लोग कुछ भी करे जा रहे हैं। देखिए, क्रिएटर्स को समझना होगा कि शॉर्ट टर्म व्यूज से ज्यादा लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। इसलिए अगर अच्छे तरीके से रिसर्च की जाए और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट बनाया जाए तो ऑडियंस जरूर कनेक्ट करेगी आपसे। और प्लेटफॉर्म्स को खुद वायरल मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करना होगा ताकि माइंडलेस कंटेंट कम से कम प्रमोट हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम सिर्फ एंगेजमेंट दिखाता है, ना कि उस कंटेंट की क्वालिटी को दिखाता है। प्लेटफॉर्म्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि वो मीनिंगफुल कंटेंट को बूस्ट करें और मिसलीडिंग या टॉक्सिक कंटेंट को खुद ही रेगुलेट कर दें। और हमें कैंसल कल्चर और सेलेक्टिव आउटरीच से बचकर रियल इश्यूज पे ध्यान देना होगा। कैंसल कल्चर एक टॉक्सिक साइकिल है, जिसमें एक मिस्टेक पर बंदे का पूरा करियर खत्म कर दिया जाता है। ये समझना जरूरी है कि मिस्टेक्स और अकाउंटेबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमें ऐसे मुद्दों पर सेलेक्टिवली आउटरीच करने के बजाय रियल और इम्पैक्टफुल इश्यूज को उठाने की जरूरत है। देखिए, अगर कंटेंट का लेवल और माइंडसेट इंप्रूव नहीं होगा तो इंडिया का सोशल मीडिया का जो कंटेंट लैंडस्केप है वो तो और भी ज्यादा टॉक्सिक होता जाएगा। अगर सिर्फ माइंडलेस एंटरटेनमेंट, कंट्रोवर्सीज और
फेक नैरेटिव्स ही डोमिनेट करेंगी तो इसका असर तो सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ही होने वाला है। इसीलिए हमें क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट करना चाहिए, सोशल मीडिया का माइंडफुल कंजम्पशन करना चाहिए और अपनी डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमने अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। हम जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।